जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा। आप सभी महाराज जी के भक्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किशन शक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी की आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा है, इसी कारण महाराज जी के ये वीडियो आपके पास बिना सर्च के ही आ जाते हैं। महाराज जी का ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जिनके जीवन में बहुत संकट चल रहा है और वह लाख कोशिश करने के बाद भी उस संकट को पार नहीं कर पा रहे हैं। अगर महाराज जी के किसी भी भक्त को चाहे मानसिक संकट हो या फिर आर्थिक संकट हो या किसी भक्त को किसी बीमारी से संबंधित किसी प्रकार का संकट हो, इन सभी परेशानियों का हल महाराज जी की इस एक वीडियो में आप सभी भक्तों से मैं एक विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सभी परेशानियां महाराज जी को सौंप देना है और महाराज जी उन सभी परेशानियों का हल आपके लिए अवश्य करेंगे। महाराज जी बताते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में दुखों का आना उन भक्तों के कर्मों का कारण होता है। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कर्म आपके दुखों का कारण बनते हैं, बल्कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म भी आपको इस जन्म में परेशान करते हैं। जिन भी भक्तों के जीवन में अब किसी भी प्रकार के दुख चल रहे हैं, उनका एक ही निवारण है जो कि महाराज जी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है ताकि आपके भी जीवन में जो परेशानियां चल रही है उनका निवारण हो सके। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार कभी कभी ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर का दूर होना भी दुखों का कारण बन सकता है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा ईश्वर के चरणों में समर्पित रहना चाहिए और मनुष्य का जीवन ईश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मुझे ईश्वर की सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा और मैं ईश्वर की सेवा करूंगा तो भी मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप स्वयं खुद को किसी संकट में डालते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को मानो या न मानो, ईश्वर को आपके कर्मों का फल आपको अवश्य देंगे। अगर आप ईश्वर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो आपके जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं उन दुखों से आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके जल्दी से जल्दी उन दुखों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की पूजा भी करनी चाहिए, ताकि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी से वह लड़ सके। जो भी मनुष्य जीवन में घटनाएं लिखी होती है वह घटनाएं उसके जीवन में घटकर ही रहती हैं। जो मनुष्य मानते कि वह लोग ईश्वर को नहीं मानते तो उनके कर्मों का फल उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस बात को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि क्या उन लोगों का जन्म और मृत्यु नहीं होता? क्या उन लोगों के जीवन में सुख और दुख नहीं आते? क्या उन लोगों के जीवन में जो दुख आते हैं तो वह उन लोगों को परेशान नहीं करते? इस सभी प्रश्नों का हल है ऐसा ही होता है, क्योंकि ईश्वर को आपका मानना या न मानना इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। आपके जो भी कर्म होते हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। देखिए, हमारे जीवन में सुख और दुख ही हमारे कर्मों का फल होता है, इसमें ईश्वर की कोई भागीदारी नहीं होती। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख इसका आगमन होता है, लेकिन यह जरूर होता है कि कुछ दुखों का हम ईश्वर की पूजा करके हल कर सकते हैं या उन्हें समाप्त कर सकते हैं। या महाराज जी के द्वारा बताई गई इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन के कुछ दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। या महाराज जी हमारे उन दुखों से पहले ही हमारी रक्षा कर देते हैं। अगर यही भगवान की तरफ से देखने की कोशिश करोगे तो दोनों के दोनों ही भगवान का ही विश्वास है। आप में से कुछ भक्तों का प्रश्न होगा कि अगर हमारे कर्मों का फल के रूप में ही हमें दुख मिलते हैं तो वह दुख ईश्वर की पूजा करने से किस प्रकार से हमारे जीवन में से समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में महाराज जी बताते हैं कि अगर हम नियति के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर हमारे उन दुखों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर के अंदर दोनों चीज होती है, दुख एवं सुख। जिन भक्तों को अपने दुखों का समाधान चाहिए उन भक्तों के दुखों का समाधान सिर्फ एक ही है, वह है महाराज जी श्री हनुमान जी। वही सभी भक्तों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। महाराज जी आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि आपके दुखों को समाप्त करने के लिए बने हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको भी अपने दुखों का निवारण चाहिए तो महाराज जी का ये वीडियो आपको अवश्य पूरा देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज्यादा असरदार एवं एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिसका फल बहुत ही प्रभावशाली होता है। इससे पहले हम आपको इन सभी उपायों के बारे में बताएं, उससे पहले हमारी आपकी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उसके पास भी महाराज जी का ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करते हैं महाराज जी ने कौन सा उपाय बताया जो कि आपके सभी दुखों का एवं कष्टों का निवारण कर सकता है। इसके लिए दो मुख्य घटक है, एक है हनुमान चालीसा और एक है जल। अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो आप में से कुछ भक्तों को इसका चमत्कार अवश्य पता होगा कि हनुमान चालीसा की मदद से हम अपने जीवन से बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं या अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से पहले ही पीछा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो ही नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा हनुमान जी का एक रूप है
जो कि हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए हमारी मदद करती है। और अगर हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं तो हनुमान जी को उन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे धर्म के अंदर जल देवता का बहुत बड़ा महत्व है। वह कैसे, अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो अपने धर्म से जुड़े हुए बहुत से ऐसी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें ऋषि मुनि अपने साथ जल से भरा एक कमंडल रखते थे। तो पूजा साधना करते थे तो उसे कमंडल को अपने साथ रखते थे ताकि जब भी वह किसी प्रकार के मंत्र का जाप करते थे की शक्ति उस जल में समाहित हो जाती थी। और उससे पहले और आपने यह भी देखा होगा कि ऋषि मुनि अपने हाथ में जल लेकर मंत्र बोलकर किसी भी मनुष्य को भस्म कर देते थे और किसी भी मनुष्य के जीवन में परेशानियों को समाप्त कर देते थे। तो हमारे जीवन में जल देवता का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर इस बात को मैं एक आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने एक जल का लोटा रखते हैं तो आपके द्वारा पढ़ी गई हनुमान चालीसा की संपूर्ण शक्तियां उस जल में चली जाएगी और आप उस जल को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उपयोग में लेते हैं वह सभी शक्तियां आपके लिए कार्य करेगी। अगर किसी भी भक्त के जीवन में बहुत ही परेशानियां चल रही हैं तो उस भक्त को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन उस भक्त को सुबह उठकर मंदिर जाना चाहिए और महाराज जी के लिए प्रसाद लेकर मंदिर अवश्य पहुंचे। बजरंगबली के मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर एक जल का लोटा अपने सामने रख लेना चाहिए और वहीं पर आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए जिससे कि हनुमान चालीसा की संपूर्ण शक्तियां उस जल में समाहित हो जाएगी और आपके कार्य को पूर्ण करने में आपका सहायता देगी। उसके बाद आपको उस जल को ग्रहण कर लेना है। जल ग्रहण करने से जो भी आपने मंत्र बोले हैं वह मंत्र आपके ऊपर क्रिया करना शुरू कर देंगे। यह बहुत ही आसान एवं सिद्ध तरीका है किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने का, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई। रिसर्च में ये पता लगा कि अगर ऐसा करते हैं तो बाकी विधियों से 70% हम उन मंत्रों का कारगर साबित कर सकते हैं या अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं। और इस विधि को मैंने अपने जीवन में करके अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त करने में विजेता हासिल की है। और महाराज जी की बताते हैं कि अगर मेरा भक्त नियमित रूप से 21 दिन या 11 दिन हनुमान चालीसा का जाप करके ऐसा करता है तो उसके जीवन में जो भी दुख पीड़ा है सभी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप सभी भक्तों को ऐसा करने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात है वह है आपका विश्वास। हनुमान जी पर और जल देवता पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो कि आपको विजेता दिलाता है। और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वह आपका सफल होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी भक्त को अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना है तो वह भक्त अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। अब जानते हैं कि कैसे कोई इंसान अपने जीवन की किसी भी इच्छाओं को इस क्रिया के द्वारा पूर्ण कर सकता है। पुराने समय में जो भी ऋषि मुनि होते थे वे लोग इस क्रिया की मदद से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सामने एक जल का लोटा रखकर और हनुमान चालीसा का जाप करके उसके सामने अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं। और आपके जीवन में आप जो भी बदलाव चाहते हैं वह उस जल के लोटे के सामने आप बोलते हैं और उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह माना जाता है कि जल एक ऐसा वस्तु है जो कि बाहर की चीजों को या मंत्र को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और उस पर क्रिया करता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में उसके बाद बदलाव होना शुरू हो जाएगा और आप जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वह धीरे धीरे आपको मिलने लग जाएगा। अगर आपके पास जल का लोटा नहीं है तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अपनी हथेली के ऊपर हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा के जाप से हथेली के ऊपर रखा गया जल भी इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि उससे भी आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर 70% जल है और 30% भूभाग है, यानी कि मनुष्य के जीवन में भौतिक और शारीरिक दोनों ही जल से परिपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी 70% जल ही होता है। इसके अलावा अगर आप भी किसी शारीरिक बीमारी से परेशान हो गए हैं, आपने बहुत से डॉक्टरों से दवाई भी ली है लेकिन उन दवाइयों से उन बीमारियों पर कोई असर नहीं हुआ है और डॉक्टरों ने आपको यह चेतावनी दे दी है कि अब आपके जीवन की समाप्ति का समय आ गया है, तो यह मेरा विश्वास कीजिए कि ऐसी स्थिति में भी अगर आप महाराज जी के द्वारा बताए गए इन कार्यों को करते हैं तो आप उस बीमारी का नाश कर सकते हैं या उससे लड़ने की अपने शरीर में एंटीबॉडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उस भक्त को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे पहले आपको महाराज जी श्री राम जी के नाम का भी जाप अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भक्त करता है तो यह मैं वादा करता हूँ कि उसके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बीमारियों से उससे बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलेगी और उसके जीवन में वही पुरानी खुशियों का दौर फिर से आ जाएगा। हनुमान चालीसा वह मंत्र है जो कि सभी प्रकार के बीमारियों का हल है और सभी परेशानियों का भी हल है। किसी भी एक मंत्र से किसी बीमारी का हल करते हैं तो उससे अच्छा है कि आपके जीवन में एक ही मंत्र हो, वह है हनुमान चालीसा, क्योंकि अनेकों मंत्रों का संयोजन ही हनुमान चालीसा है। हनुमान जी का दूसरा रूप ही हनुमान चालीसा है, क्योंकि हनुमान चालीसा का जाप करने से हम हनुमान जी को स्थापित कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान जी को स्थापित कर लेता है तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है और किसी भी रोग से मुक्ति पर
कोई ऐसा रोगी है जो कि स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसके नजदीक एक जल का लोटा रखकर वहां पर हनुमान चालीसा का जाप करके वह जल का लोटा उस व्यक्ति को या उस रोगी को पिला देना है, ताकि वह हनुमान चालीसा के द्वारा मंत्रित हुए जल को स्वीकार कर सके और उसके जीवन के सभी रोगों का विनाश हो सके। क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई दुख संकट आ ही नहीं सकता। अगर आप यह सभी उपाय अपने जीवन में करते हैं तो मेरा वादा है कि आप अगले एक सप्ताह में ही ये महसूस करोगे कि आपके जीवन में बहुत से दुख अब दूर होने लगे हैं एवं आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है और आपके ऊपर महाराज जी की कृपा होने लगी है, जो कि मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो चमत्कार भी कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य की संभावना से परे जो होता है वह चमत्कार है, और जो लोग इस उपाय को अपने जीवन में करते हैं उनके जीवन में यह चमत्कार अवश्य होकर ही रहता है। आपको यह उपाय अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए और उसके बाद अपने सभी दुख संकट को हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकते हैं। अब बारी आती है आप लोगों की महाराज जी से अपने दुख एवं पीड़ाओं के बारे में अर्जी लगाने के लिए। कमेंट में महाराज जी के श्री नीम करौली बाबा के नाम को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो बिना सर्च किए हुए मिला है तो किस तारीख को और किस समय मिला है। उसके बाद वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करौली बाबा, जय उत्तराखंड, जय महाराज।